Gracious people of God, I welcome you once again in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am so thankful to God this wonderful time, for this wonderful time that God has blessed each one of us. Amen. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको बहुत आयत से आशीष देकर आज के इस दिन को दिखाया है, और मेरा विश्वास है हम में से प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर इस समय तक यहोवा एबेनेजर बनकर हमारी यहाँ तक परमेश्वर ने सहायता की है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे, आनंदित रहे और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाना सीखे, उसका लुत्फ उठाना सीखिए। आमीन। क्योंकि जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है प्रियो, वहां परमेश्वर के स्वर्ग का आनंद भी होता है। आमीन। मैं आप सबों का फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने फिर एक बार हमारे जीवन में यह समय लेकर आया कि हम इकट्ठा संगति कर सके, प्रभु की वाणी को सुन सके और उस पर चलने का प्रयत्न कर सके। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देता हूं क्योंकि कल हमने जो वचन मनन किया था, हमारा जो विषय चल रहा है पश्चाताप के विषय में, रिपेंटेंस के विषय में, कल कुछ लोगों के मुझे कल ही फोन कॉल्स आए थे इमीडिएट आफ्टर व्हेनेवर दे, जब भी उन्होंने वचन को सुना उसके बाद उनके मुझे फोन कॉल्स आए और उन्होंने कहा कि जो भी बातें कल हमने अध्ययन की थी परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा उन्हें आशीष दी। आमीन। प्रियो, मैं आपको रोज इस बात को बताता हूं कि आशीषें इसलिए नहीं है क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूं, आशीषें इसलिए आती है क्योंकि आप उसे गंभीरता से स्वीकार कर रहे हैं। आमीन। प्रियो, मिरेकल्स या चमत्कार उनके ही जीवन में पाए जाते हैं जो उसे प्राप्त करना जानते हैं। आमीन। और परमेश्वर का वचन चमत्कार से बिल्कुल भी कम नहीं है। हालेलुया। चमत्कार से अधिक ही हो सकता है पर कम नहीं है। आमीन। सो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपका जीवन पूरी रीति से परिवर्तित या ट्रांसफॉर्म हो जाए तो आपको एक ही काम करना है, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाना सीखना है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके साथ लगातार बना हुआ है क्योंकि वचन कहता है वह सत्य का आत्मा आएगा और सत्य की बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है इस समय हमारे मध्य में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है प्रियो, और आज फिर एक बार प्रभु ने जो विषय पर हम मनन कर रहे हैं पश्चाताप के बारे में, उसके विषय में प्रभु ने कुछ बातें मेरे हृदय में, मेरे मन में डाली है जो मैं आपके साथ सटीक जो मुझे दिया गया है वो बांटना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले रोज के नाई प्रियो, हम सबसे पहले आज अपने फिर एक बार अपने पवित्र शास्त्रों को निकालेंगे और हम आज के मनन के लिए भजन संहिता उसका 69 अध्याय उसके 29 और उसके 30 और 31 वचन को हम पढ़ेंगे। Psalms chapter 69 and verses 30 and 31। भजन संहिता उसका 69 अध्याय उसके 30 और 31 वचन हम पढ़ेंगे। और वचन कहता है, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल से अधिक वरन सिंह और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। हालेलुया। अर्थात बैल किस बात का प्रतीक है हम सब जानते हैं, शक्ति सामर्थ का प्रतीक है ना, भव्यता का प्रतीक है। सो वचन यहाँ पर हमको बता रहा है प्रियो कि आपकी खुद की सामर्थ, आपका बल, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान से प्रसन्न करने से अच्छा है मुझे गीतों के द्वारा मेरी स्तुति करे और धन्यवाद के साथ परमेश्वर की बड़ाई करे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करना, जब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, वचन कहता है यह बातें उसको सबसे अधिक भाती है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप कितना समय प्रभु के धन्यवाद में, उसकी स्तुति आराधना में बिताते हैं, पर आई जस्ट वांट टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू, यू कैन थैंक द लॉर्ड, यू कैन प्रेज एंड वर्शिप द लॉर्ड थ्रूआउट 24/365। आमीन। मैं आपको आज बोलता हूं 24 दिन के 24 आवर्स और पूरे 365 दिन, एक साल भर लगातार आप परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति आराधना कर सकते हैं। कैसे? आप पूछेंगे कैसे, हम तो ऑफिस में होते हैं। हाँ, आप आपके काम के स्थानों पर जब अपने काम कर रहे हैं फिर भी आपकी आत्मा प्रभु को धन्यवाद दे सकती है। मैं दाऊद का अध्ययन कर रहा था और भजन संहिता में दाऊद लिखता है, हे परमेश्वर मैं अपने बिछौने पर पड़े पड़े भी तेरा धन्यवाद कर सकूं। हालेलुया। ये मेरी रोज की प्रार्थना है। मैं जब सोने जाता हूं मैं रोज ये प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, जैसे दाऊद बिछौने पर पड़े पड़े तुझे धन्यवाद दिया करता था वैसी शक्ति और सामर्थ्य तू मुझे दे, ताकि मैं भी अपने बिछौने पर पड़े पड़े तुझे धन्यवाद दे सकूं। अर्थात अपने विवेक
विवेक के द्वारा और अपनी चेतना के द्वारा, अर्थात अपने कॉन्शियस माइंड के द्वारा और अपने सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा। हालेलुया। ताकि जब हम अपने गहरी नींद में चले जाए तो हम धन्यवाद के साथ ही उसमें प्रवेश करें, और जब हम उससे वहां से वापस अपने विवेक में अपने कॉन्शियस में आए तो हम वहां से धन्यवाद करते हुए ही अपने बिछौने पर अपनी आंखों को खोल सके। हालेलुया। ये मेरे साथ हो रहा है। मैं पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से लगातार मैं कर रहा हूं। तो जो मैं कर रहा हूं वो आप खातरी से कर सकते हैं और मुझसे कई गुना अधिक कर सकते हैं। आमीन। कोशिश तो करें, लगातार प्रभु को धन्यवाद देते रहे, चलते फिरते, गाड़ी चलाते हुए, उठते बैठते, और आप देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे वचनों के द्वारा बड़े कार्य को लेकर आता है। हालेलुया। प्रिय प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं जो हम अपना मानकर तुझे दे सके प्रभु जी, क्योंकि बाकी जो कुछ भी है वो सब कुछ तेरा है परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। प्रभु आने वाले वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उन्हें समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान तो हमें स्वर्ग से उंडेल परमेश्वर पिता। अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल प्रभु जी, और तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा हम यीशु के नाम से हमारे चारों ओर लगाते हैं राजा। प्रभु जी हम यीशु मसीह के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं। शैतान के हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने स्थानों से, अपने जीवन, अपनी सेवकाई, अपने कार्य के स्थानों से खदेड़ते हैं यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर पिता। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, हमने अब तक अपने पश्चाताप के जो विषय का हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं, हमने 2 बातें तो बहुत ही मजबूती के साथ सीखी है। आपने भी सीखी है, मैंने भी सीखी है, ऐसा मेरा विश्वास है। 1, व्हाट आर डेड वर्क्स, मरे हुए काम पवित्र शास्त्र किसको कहता है, और दूसरा पश्चाताप क्या है, रिपेंटेंस क्या है। आमीन। इसके कुछ बेसिक्स को हमने सीखा है अलग अलग उदाहरणों के द्वारा, वचनों के द्वारा, है ना। और कल हमने ये भी कहा था कि ही इज अ डबल माइंडेड मैन अनस्टेबल इन हिज ऑलवेज। जो दुचित्ता होता है वह चंचल व्यक्ति होता है, ऐसा वचन कहता है। मैं आज हम उसके अध्ययन में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको बड़ी गहराई से जो कुछ भी प्रभु ने हमें बताया था हम एक दूसरे के साथ बांट चुके हैं इन बातों को। आज हम उससे आगे जाएंगे। कल मैंने आपको समाप्ति के समय में बोला था उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम सब जानते हैं। आमीन। उड़ाऊ पुत्र की कहानी लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में पाई जाती है, और हम सब इसको जानते हैं। एटलीस्ट जितने धर्मी लोग हैं यहाँ पर जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनका उद्धार हो गया है, वे तो खातरी से उड़ाऊ पुत्र के विषय में जानते हैं। आमीन। और आज हम इस अध्ययन को लेकर ही आगे बढ़ेंगे और ये सीखने का प्रयत्न करेंगे कि सच्चा पश्चाताप या ट्रू रिपेंटेंस क्या होता है, या सही रिपेंटेंस, सही मायने में जो रिपेंटेंस की परिभाषा क्या है या पश्चाताप की परिभाषा है वो क्या होती है, ये आज हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। आमीन। सी वी ऑल नो दैट द प्रोडिगल सन he was from a Jewish family, है ना। सब लोग जानते हैं कि उड़ाऊ पुत्र का जो परिवार था वो एक यहूदी परिवार था। आमीन। हम उसकी कहानी की गहराई में तो नहीं जाएंगे, क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं, बट मैं आपको बेसिक्स पर हम लोग बने रहेंगे बेसिक्स में, है ना। उड़ाऊ पुत्र एक यहूदी परिवार से था। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई नो मेनी, आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे, लेकिन स्टिल आई वांट टू टेल यू, अकॉर्डिंग टू जूइश लॉज और अकॉर्डिंग टू जूइश पीपल, टू फीड पिग्स वाज जस्ट एज लो एज ही कुड कम। आमीन। प्रियो, यहूदी परंपरा के अनुसार अगर कोई यहूदी व्यक्ति सुअरों को खाना खिलाने का काम कर रहा है तो वो उसके जीवन का सबसे हल्का काम माना जाता था। आमीन। सबसे घृणास्पद काम, है ना। मैं सुअरों के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहूदी परंपरा के अनुसार, यहूदियों के अनुसार, व्यवस्था के उनके अनुसार, अगर कोई भी यहूदी व्यक्ति अगर सुअरों को पाल रहा है, घुमा रहा, आपने हमेशा देखा चरवाहे कहे गए हैं। आमीन। वो बैल को, मेढ़ों को, है ना, जैसे सुअरों को छोड़कर वो सबको चराते थे। आमीन। लेकिन यहूदी परंपरा के अनुसार अगर आप सुअरों का काम कर रहे हैं, सुअरों के बीच में काम कर रहे हैं, या सुअरों को खाना खिला रहे, उन्हें चरा रहे हैं, तो वो यहूदी प्रथा का या यहूदी लोगों के जीवन का सबसे नीचे के स्तर का कार्य माना जाता था। द मोस्ट लोएस्ट थिंग जूइश मैन कैन डू,
सबसे छोटा काम कोई यहूदी आदमी जो कर सकता है वो है सुअरों को खिलाना। और यहाँ पर वो सुअरों को चरा रहा है और सोच रहा है कि शायद मुझे भी इनका भोजन थोड़ा सा बचा हुआ मिल जाए। मैन, इसके पहले की पूरी स्टोरी हम जानते हैं कैसे हुआ, कैसे उसने अपने पिता से संपत्ति का बंटवारा किया और कैसे उसने अय्याशी में उड़ा दिया और कैसे उसने गलत बातों में उसको पूरा व्यर्थ गवा दिया। और फिर एक समय ऐसा आया कि उसे किसी स्थान पर एक ऐसा काम मिला कि उसको किसी ने सुअरों को चराने के लिए जंगल में लेके जाकर सुअरों को चराने की और खाना खिलाने की नौकरी को दिया या जॉब को दिया। और अब हम उस स्थान पर है कि यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र सुअरों को जंगल में चरा रहा है और चराते चराते सोच रहा है यार इनका खाना थोड़ा सा इनमें से कब बच के मुझे भी मिल जाएगा तो मेरा आज का दिन निकल जाएगा। आमेन। दैट वाज हिज कंडीशन। The prodigal son was not in a bad condition, but the prodigal son was in a worst condition of his life. Hallelujah. ये जो उड़ाऊ पुत्र है ये अपने जीवन की खराब परिस्थिति में नहीं था, ये अपने जीवन की सबसे बदतर परिस्थिति में था, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, मैं चाहता हूं हम लोग सब लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 17, 18, 19 और 20 वचनों को जल्दी से निकालेंगे। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 15 वर्सेस 17, 18, 19, 20। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 17 से 20 वचन। मेरा पूरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं। आमीन। सो मैं भी पढ़ूंगा, मेरे साथ आप भी आपके स्थानों पर पढ़िएगा। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 15 वर्सेस 17 to 20। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। प्रियो, इस वचन का अध्ययन मेरे ख्याल से हम में से प्रत्येक ने कई गुना किया है, कई बार किया है। आमीन। लेकिन जब मैं इस विषय को लेकर मनन कर रहा था तब कुछ बातें मेरे जहन में परमेश्वर ने डाली जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। अब देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 17 से लेकर मेरे ख्याल से 19 वचन तक एक मजदूर के समान रख ले, यहां तक ये पूरा ख्याली पुलाव पका रहा है ना, कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ये बोलूंगा, मैं वो ही इज प्लानिंग। आमीन। वो एक योजना को बना रहा है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मेरे पिता के पास तो इतना खाने को था, इतना पीने को था, तो मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा मेरी सामर्थ्य और बल तो नहीं कि मैं तेरे योग्य हूं, लेकिन फिर भी मुझे तेरे यहाँ मजदूरी करने का काम दे दे। आमीन। जो सुअरों को खिलाने से कई अधिक बेहतर कहा जाता था उस समय यहूदी परंपरा के अनुसार। आमीन। और अब यहाँ पर ये सारी ख्याली पुलावों को पका रहा है। आमीन। लेकिन जब मैं इस 4 वचनों को मनन और अध्ययन कर रहा था, मेरा ध्यान सबसे पहले ही वचन पर रुक गया। वो हम फिर एक बार पढ़ेंगे। जब वह अपने आपे में आया, इतना आप जरूर से अंडरलाइन या हाईलाइट कर लो। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र में शायद ये पहले से हाईलाइटेड किया हुआ होगा, क्योंकि बहुत वर्षों से हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं। वचन कहता है, लूका रचित समाचार उसका 15 अध्याय उसका 17 वचन कहता है, भाई और बहनों, जब वह अपने आपे में आया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रू रिपेंटेंस। आमीन। ये जो है कि वह अपने आपे में आया, ये पश्चाताप की शुरुआत है। हालेलुया। दैट नाउ दिस इज द बिगिनिंग ऑफ रिपेंटेंस, दैट फर्स्ट यू हैव टू कम टू योरसेल्फ। आमीन। इट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। आमीन। जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं वो फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा। दिस वाज द वर्ड विच वाज गिवन टू मी बाय द होली स्पिरिट। सी, दिस इज वह अपने आपे में आया, इसका अर्थ है दिस इज द बिगिनिंग ऑफ रिपेंटेंस, दैट फर्स्ट यू हैव टू कम टू योरसेल्फ एंड इट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। हालेलुया।
यहाँ सबसे पहले वचन क्या कहता है, वह अपने आपे में आया, अर्थात इस समय तक वह अपने आप में नहीं था, है ना। उसको शैतान ने जकड़ कर रखा था, उसको संसार और शरीर की अभिलाषाओं में फंसा दिया था, उससे कई गलत गुनाह करवा लिया, गलत पापों में उसको डाल दिया। और जब सब कुछ इसका खत्म हो गया, वचन कहता है तब वह अपने आपे में आया। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आप अपने जीवन में सच्ची रीति से पश्चाताप करना चाहते हैं, शास्त्र के अनुसार पश्चाताप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को समझना आपको जरूरी है। आमीन। प्रियो, यहां हमें अपने आप को समझने की जरूरत है कि असलियत में हम कौन हैं। आमीन। देखिए, मां के गर्भ से कोई भी पाप को लेकर नहीं आता। वचन जरूर कहता है कि जिसने जो शरीर स्त्री के शरीर से जन्मा है वह पाप में जन्मा है। आमीन। लेकिन जो इस संसार में हम पाप और गुनाह करते चले जाते हैं, वो कोई माता के गर्भ से सीखकर नहीं आता है। वो हमें संसार सिखाता है, वो हमें शरीर की अभिलाषाएं, मन की इच्छाएं, अनवांटेड हमारी जो इच्छाएं रहती है, वो हमें पाप की अभिलाषाओं की ओर लेकर जाती है। आमीन। लेकिन अगर आप सच्चा पश्चाताप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आपे में आपको आना जरूरी है कि असलियत में आप कौन हैं। हालेलुया। इसने अपनी असलियत को जैसे ही अपने आपे में आया, ये सारी बातों को रिकलेक्ट करने लगा, ये असलियत को समझ गया। अरे बाप रे, मैं किधर हूँ, सुअरों में के बीच में बैठा हूँ, उनको खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, उनका झूठन मैं खा रहा हूँ, पर असलियत में मैं कौन हूँ। जिस दिन धर्मी इस बात को समझ लेगा कि वो असलियत में कौन है, वो सही पश्चाताप कर पाएगा। हालेलुया। प्रियो, 20 लेट अस रीड 18 to 20 लाउडली, है ना। फिर एक बार मैं चाहता हूं कि आप सब अपने पवित्र शास्त्र खोले और पवित्र शास्त्र में लूका रचित सुसमाचार हम निकालेंगे और उसका 15 अध्याय और उसके 18 से 20 वचनों को हम फिर एक बार पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्सेस 18 to 20। इसके पहले हमने 17 से 20 पढ़ा। अभी मैंने आपको बताया कि 17 वचन की शुरुआत कहती है कि जब वह अपने आप में आया, आमीन, तो कहने लगा। ये बाजू वाले से नहीं कह रहा था, अपने दोस्त भाइयों से नहीं कह रहा था, ये खुद से कह रहा था। आमीन। दैट इज व्हाट द बिगिनिंग ऑफ ट्रू रिपेंटेंस, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब तक वो भरमाई हुई बातों में था, लेकिन जैसे ही वो अपने आपे में आया, वो अपनी असलियत को समझ गया। आमीन। इसीलिए मैंने कहा कि असलियत को जानना यानी सत्य की शुरुआत को जानना होता है, और असलियत यानी क्या होता है? सत्य होता है। और वचन क्या कहता है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। प्रियो, हम एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 18 से 20 वचन। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वहां अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। नाउ इन जो 3 वचन हमने पढ़े 18, 19 और 20, नाउ आई जस्ट वांट टू आपका अटेंशन जो है, मैं चाहता हूं कि आप 20वें वचन के शुरुआत के भाग को पढ़िए। वो कहता है तब वह उठकर अपने पिता के पास चलने लगा। हालेलुया। अगर अंडरलाइन नहीं है तो अंडरलाइन करें, नहीं तो हाईलाइट कर ले उसको, है ना। कलर पेन्स होते हैं ना, उससे हाईलाइट कर लेना हाईलाइटर से। अब इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, एंड ही अरोज एंड केम टू हिज फादर, और वो उठा और अपने पिता के पास। हिंदी में चला लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है वो अपने पिता के पास आया। आमीन। सो उसने यहाँ क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये वचन प्रभु ने मुझे बताया और जब मैं इस पर अध्ययन करने लगा, तो 20वें वचन की शुरुआत का वो जो वचन लिखा हुआ है, तब वहां उठकर अपने पिता के पास चला। When I was meditating on this word, God, the Spirit of the Lord revealed certain things to me. The most important part of that revelation was he made a correct decision and turn around. Hallelujah. जो अध्ययन कर रहे हैं, नोट्स लिखते हैं, वो लिख सकते हैं। He made a correct decision and turn around. जब मनुष्य अपने आपे में आता है, अपनी असलियत को पहचान जाता है,
तब वह अपने जीवन में उचित निर्णय लेने की परिस्थिति में होता है और अपने आप वो 180 डिग्री घूमकर परमेश्वर की ओर मुड़ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन भेद की बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रू रिपेंटेंस। आमेन। हमने रिपेंटेंस का अर्थ देखा, हमने मरे हुए कामों का अर्थ देखा, पर असलियत में सच्चा पश्चाताप या मन से किया गया पश्चाताप क्या है? उड़ाऊ पुत्र इसका जीवित उदाहरण मेरे और आपके जीवन में है। हालेलुया। इफ इन अदर वर्ड्स, इफ आई हैव टू टेल यू अबाउट दिस, मेकिंग अ कॉन्क्रीट डिसीजन एंड कैरिंग योर डिसीजन आउट इज रिपेंटेंस। हालेलुया। फिर से एक बार मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं। मेकिंग अ कॉन्क्रीट डिसीजन एंड कैरिंग योर डिसीजन आउट इज ट्रू रिपेंटेंस। अगर हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट करूं, अपने आपे में आकर वापस पिता की ओर मुड़ना और उससे संपूर्ण हृदय और मन से क्षमा मांगने को पश्चाताप कहते हैं। हालेलुया। फिर एक बार मैं आपको बताऊंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन इन योर नोट्स। इसको कहीं लिख लीजिए अपने घर की दीवारों पर और रोज इसको पढ़ना शुरू करें। वचन कहता है, अपने आपे में वापस आकर पिता की ओर मुड़ना और उससे संपूर्ण हृदय और पूरे मन से क्षमा मांगने को पश्चाताप कहते हैं। हालेलुया। इट्स नॉट अ पार्शियल रिपेंटेंस, इट्स अ कंप्लीट रिपेंटेंस। आमेन। ये आधा पश्चाताप नहीं है, उसके विषय में हम सीखेंगे, लेकिन इसको संपूर्ण रीति से किया गया पश्चाताप कहते हैं। यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? वो अपने आपे में आया और उसने एक डिसीजन लिया, लॉर्ड पिता अभी और नहीं, जितना मैंने करना था मैंने कर लिया, मैंने पाप कर लिया, मैंने बहुत सारे गुनाह किए, बहुत सारे गलत कार्य किए, लेकिन अब और नहीं, मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे क्षमा मांगूंगा। जब आप अपने जीवन में इस बात का निर्णय ले लेते हैं, कल हमने सीखा था, आप तो आगे आगे, ये आप है और ये आपकी पीठ है और आप आगे आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर पीछे पीछे आ रहा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और आप संसार के और शरीर की अभिलाषाओं में, संसार की चकाचौंध में बढ़ते और बहते जा रहे हैं। धन का धोखा और संसार की चिंता, इसमें आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और सडनली एक स्थान पर आकर आप रुक जाते हैं, अपने आपे में आते हैं और अपनी असलियत को जान जाते हैं। अरे बॉस, मैं किधर जा रहा हूं? मैं सब गलत कामों में जा रहा हूं, अंधकार में जा रहा हूं, मेरी नींद, सुख, चैन, शांति सब चली गई है। और तब यहां पर खड़े होकर आप अपने जीवन में एक कॉन्क्रीट डिसीजन, एक पक्का निश्चय लेते हैं और तब आप 180 डिग्री मुड़ते हैं और तब आप यहां खड़े होकर निर्णय लेते हैं और आप अपने पिता की ओर बढ़कर संपूर्ण हृदय और संपूर्ण मन से उससे क्षमा मांगते हैं। उसे पश्चाताप कहा जाता है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह या स्वर्गीय पिता अपने स्थान को कभी नहीं छोड़ेगा, हम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं वो तो प्रभु हमारा पीछे 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 चल रहा है और वो आपकी ओर ध्यान दे रहा है और आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब आप अपने जीवन में मुड़ेंगे, मन को फिराएंगे और संपूर्ण हृदय और संपूर्ण मन से परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, ताकि वो आपको क्षमा कर सके और वो ही असली पश्चाताप होता है। हालेलुया। प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 20वां वचन जो हमने पढ़ा, वो कहता है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आमीन। सिर्फ आकर ऐसा जो आज मॉडर्न स्टाइल में किसिंग करते हैं, आलिंगन करते हैं या एक दूसरे को मिलने का प्रतीक कहलाती है वो बात, उस प्रकार से नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, पिता के से अभी वो दूर ही था कि उसके पिता ने देखकर बड़ा तरस आया उसको और दौड़कर उसको गले लगाया। बेटा बाप के तरफ नहीं दौड़ा। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार मैं लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 20 वचन आपके लिए पढ़ता हूं। तब वह उठकर, अर्थात ये बेटा जो अब तक पिता के मुंह की ओर पीठ घुमाकर आगे संसार की अभिलाषाओं में बढ़ रहा था, ये घूमा और ये पिता की तरफ आ ही रहा है धीरे 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 धीरे। वचन कहता है वह अभी बहुत दूर ही था तो उसे देखकर पिता को बहुत तरस आया और दौड़कर उसने उसे गले लगाया और बहुत 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 बार चूमा। हालेलुया। आमीन। प्रियो,
दिस इज व्हाट द कैरेक्टर ऑफ माय गॉड एंड योर गॉड। हालेलुया। ये मेरे और आपके परमेश्वर का स्वभाव है। आमीन। इसको समझिए प्रियो, परमेश्वर आपसे और मुझसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि हम अपने विचारों में उस प्रेम के विषय में सोच भी नहीं सकते। वो इतना अगापे लव हमसे करता है कि हम कभी भी उसके विषय में सोच नहीं सकते हैं। अभी ये आ ही रहा है तो पिता ने देखा, उसको तरसा, दौड़कर उसने अपने बेटे को गले लगाया और उसे बहुत चूमा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास क्या सोचकर गया था प्रियो? उड़ाऊ पुत्र जब उस खेत में या जिस भी जंगल में बैठकर सुअरों के बीच में बैठा हुआ था और ख्याली पुलाव पका रहा था, आपको याद होगा उसने क्या सोचकर आया था, क्या सोच रहा था वो वहां पर कि अरे मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और ये कहूंगा कि मैं इस योग्य नहीं कि तेरे सामने आऊं, लेकिन मैं उससे कहूंगा कि मुझे एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। ये किसकी सोच है? बेटे की सोच है। आमीन। कि पिता तू मुझे एक मजदूर के नहीं ही रख ले, मुझे एक गुलाम बनाकर ही रख ले, मुझे चलेगा। ये बेटा सोच रहा है, लेकिन वचन क्या कह रहा है उसकी ओर ध्यान दे। वचन कहता है जब वह अपने पिता के घर की ओर बढ़ने लगा तब उसका पिता पहले से ही उसकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ था या खड़ा था। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, अद्भुत है। उसका कोई सामी नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। परमेश्वर का प्रेम अथाह है, ऐसा वचन कहता है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत 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 प्रेम करता है। आमीन। ये बच्चा सोच रहा है कि उड़ाऊ पुत्र सोच रहा है मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, बाबा क्षमा मांगूंगा और बोलूंगा मुझे तेरे घर में मत रख पिता, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है तेरे और स्वर्ग के विरोध में, लेकिन मुझे कहीं थोड़ी सी सिर टिकाने के लिए और 2 टाइम की रोटी के लिए जगह दे दे और 2 टाइम का खाना दे दे, उतना ही मेरे लिए बहुत है। लेकिन वचन कहता है जब वो पिता के पास आ रहा था, उसका फादर, उसका पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। हालेलुया। प्रियो, दिस इज सो ब्यूटीफुल, दैट इज व्हाट the character of our God is. Amen. When I was going through this word कि बेटा सोच रहा है मुझे गुलाम तो भी बनाकर रख, लेकिन पिता तो बड़ी आतुरता से, बड़े एक्साइटमेंट के साथ बेटे की प्रतीक्षा कर रहा है कि वो उसको मैं कब देखूंगा और दौड़कर कब उसको चूमूंगा। हालेलुया। दिस इज व्हाट द कैरेक्टर ऑफ आवर होली गॉड। आमेन। ये हमारे पवित्र परमेश्वर का स्वभाव है प्रियो। हालेलुया। जब मैंने ये बात पर मनन किया, अध्ययन किया, मेरे आंख से आंसू बह रहे थे। मैं अपने ऑफिस में कोने में जाकर घुटनों पर बैठा और मैंने प्रभु से क्षमा मांगी कि प्रभु तेरे प्रेम को समझने की बुद्धि और ज्ञान तू मुझे दे। हालेलुया। धर्मियों ने मसीह के प्रेम को बहुत ही हल्का बना दिया है। उनको लगता है हाँ ठीक है, यीशु मसीह में उद्धार पाया है, वो हमसे प्रेम करता है, उसने हमारे लिए लहू बहाया, हमको दाम देकर मोल ले लिया। बहुत 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 हल्के में हमने यीशु के प्रेम को लिया है प्रियो। आमीन। लेकिन जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, जब प्रभु ने मुझे इस बात को रिवील किया कि बेटा तू तो मेरे पास गुलाम बनने को भी तैयार है, लेकिन मैं तुझे गुलाम बनने के लिए नहीं चुना, लेकिन मैंने तुझे उस स्थान के लिए चुना है जो मेरी दाहिनी ओर रखा गया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और जब भी हम अपने पापों का अंगीकार करके परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो परमेश्वर हमें पहले से ही देखता रहता है और हमारी प्रतीक्षा करता रहता है। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर इन बातों को समझने में आपको बहुत ऐसे आशीष दे। When we begin to turn, He is always watching and waiting for us. हालेलुया। जब हम अपने आप को मन फिराकर प्रभु की ओर वापस पश्चाताप के लिए बढ़ते हैं, हमेशा आप परमेश्वर को पाएंगे कि वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और आपको देख रहा है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आज के इस पवित्र दिन में आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हम इस पर कल फिर एक बार अध्ययन और मनन करेंगे। तब तक मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोडिगल सन के पूरे अध्याय को, लूका रचित सुसमाचार उसका जो 15 अध्याय है उसको 20 वचनों तक, आप 1 से 20 वचनों तक आप पढ़िएगा। प्रभु बहुत सारी बातें आपको रिवील करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे।
खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे उस अगापे प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो तूने हमारे जीवन में उंडेला है राजा। प्रभु जैसा प्रेम तू हमसे करता है वैसा ही हम अपने लोगों से, अपने पासबान, अपने कलीसिया से, अपने आस पड़ोस के लोगों से कर सके प्रभु। उस पवित्र प्रेम को करने की शक्ति और सामर्थ्य से भरकर हमको तैयार कर राजा। प्रभु जो पश्चाताप हमने करना चाहिए प्रभु, उस विषय में तू हमें और गहराई में लेकर चल राजा। तूने हमारे जीवनों को आशीष दी, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ और विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। और प्रियो, इस अध्ययन को जरूर आप पढ़ना, लूका 15 1 से 20 वचनों तक है ना। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। प्रियो 20 क्या, मैं तो कह रहा हूँ आप कहाँ से पढ़िएगा, रुकिए मैं आपको बता। लूका रचित समाचार उसका 15 अध्याय उसके 11 से लेकर 32 वचनों को पढ़िएगा। लूका द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 15, लूका की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 11 से लेकर 32 वचनों तक आप जरूर कल पढ़कर आना। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।